भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकल रही है। क्या देश की तस्वीर बदलेगी? हम विपक्ष के रूप में हम क्या करेंगे? हम विपक्ष के रूप में जो अभी तक मैंने कहा है, शायद राहुल जी की वही कोशिश होगी जो बात मैंने आपको कही है। हम विपक्ष के रूप में सड़क तो नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष के रूप में बांध तो नहीं बनाएंगे। हम विपक्ष के रूप में क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि ये जो बिखराव आ रहा है समाज में, ये जो बदलाव आ रहा है समाज में, ये जो परिवर्तन आ रहा है राजनीति में, ये जो राजनीति में जो विकृत होती जा रही है, ये जो विपक्षी पार्टियों से राजनीतिक लड़ाई को हम प्रशासन के माध्यम से लड़ रहे हैं, हम ईडी के माध्यम से लड़ रहे हैं, हम सीबीआई के माध्यम से लड़ रहे हैं, हम पुलिस के माध्यम से लड़ रहे हैं, हम इनकम टैक्स के माध्यम से। हम केवल जनता को बता सकते हैं। विपक्ष के रूप में हमारा काम यह है, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि देख लो आप, सवाल इस बात का नहीं कि कल कौन पार्टी सत्ता में आती है, सवाल इस बात का नहीं कल कौन प्रधानमंत्री बनता है, सवाल इस बात का कि इस संविधान ने प्रजातंत्र में एक व्यवस्था दी है और उस व्यवस्था को जब आप बदल रहे हो तो जनता को हम समझाएं कि यदि ये प्रजातंत्र ही आपके हाथ से, ये संविधान ही आपका चला गया तो फिर आपके पास क्या बचेगा। तो ये हमारा काम ये है और हम उसको करने की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र जी, जो पैदल यात्रा होती है सत्ता तक तो पहुंचता है वो? ऐसा नहीं, सत्ता तक तो अब अगर यदि मैं सत्ता के दरवाजे खुलते हैं, जो पैदल यात्रा करता है वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाता है और सत्ता में काबिज हो जाता है। ये यात्रा के परिणाम अभी तक देखे गए। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए आप और क्या बोल सकते हो कि अगर यदि यात्रा के परिणाम ये होते हैं कि आप सत्ता में आ जाते हो तो फिर तो बहुत खुशी की बात है कि एक बार वो कन्याकुमारी से कश्मीर चले जाएं और उसके बाद 2024 में फिर तो 2024 में कांग्रेस आ जाएगी। अगर मेरी यहाँ ऐसी तो मैं तो यहाँ पदयात्राएं कितनी करता हूँ और अगले महीने भी शायद करने की मेरी संभावना है, दिवाली बाद। तो अगर इससे ही हम सत्ता में पहुँच जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हम समाज की विकृतियों को और राजनीति की विकृतियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी बात को इन यात्राओं के माध्यम से जनता को कहने में सफल रहे। मेरे ख्याल से हमारे लिए इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1983 में चंद्रशेखर ने यात्रा निकाली, 91 में देश के प्रधानमंत्री बने, राइट। 2003 में YSR रेड्डी ने यात्रा निकाली, वो CM बने। 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने यात्रा निकाली, वो CM बन गए। 2017 में दिग्विजय सिंह ने यात्रा निकाली, प्रदेश में सरकार बन गई। 2017 में एक और यात्रा जगनमोहन रेड्डी ने निकाली, वो भी CM बने। अब यात्रा माधव मारू भी निकाल रहे हैं, अब यात्रा मंगेश संगे भी निकाल रहे हैं, अब यात्रा बिजू बना भी निकाल रहे हैं, अब यात्रा नरेंद्र नाहटा भी निकाल रहे हैं। सत्ता के दरवाजे तक तो पहुँचेंगे साहब। इसमें एक फ़र्क है, इन सारी यात्राओं में एक फ़र्क है? मैं राहुल गांधी का संदेश लेके आया हूँ, मैं आपसे राजनीतिक बात कर रहा हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं के हाथ में चुनरी नहीं है। मैं किसी धार्मिक यात्रा के नाम पर राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आप स्वीकार करिए इस बात को। मैं सीधे डायरेक्ट, आप राजनीति की बात सवाल कर रहे हो और मैं राजनीति का जवाब दे रहा हूँ आपको। और मैं कह रहा हूँ कि मैं, हाँ, ये राजनीति वोट लेने के लिए नहीं है, ये राजनीति जो समाज में और राजनीति में जो विकृतियां आ रही हैं और जो गिरावट आ रही है उनको रोकने के लिए है। उसके बदले में अगर मुझे जनता इनाम में मुझे अगर जिता दे अलग बात है, लेकिन इन यात्राओं में जो जिनका उल्लेख आपने किया और जो नरेंद्र नाहटा की जिस यात्रा की आज आप उल्लेख कर रहे हो, जो बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि मैं जनता की धार्मिक भावनाओं को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति की बात को राजनीति के तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा, आपने एक बात कही थी अभी मुझे, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी यात्राओं का समापन सत्ता में वापसी से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज आपने मुझे बहुत बड़ी बात कही है, मैं राहुल गांधी जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।